हेलो एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन अपग्रेड आईएएस। आज हम लोग साइंस के बारे में कुछ बात करेंगे क्योंकि अब एग्ज़ाम में आपके पास बहुत कम समय है। आपके पास 15 से 18 दिन मात्र बचा हुआ है। इसमें हम लोग देखेंगे कि क्यों साइंस क्रूशियल हो जाता है। इस पे आपका रिजल्ट प्रीलिम्स डिपेंड करता है। बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होती है, वेदर वो साइंस बैकग्राउंड का हो, आर्ट्स बैकग्राउंड का है, क्योंकि आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, जनरल साइंस पूछा जाता है, बेसिक पूछा जाता है। इसीलिए उसी में हम लोग बात करेंगे कैसे अभी आप लास्ट में कैसे उसको प्रिपेयर करें, क्या क्या आपका अप्रोच क्या होना चाहिए। और लास्ट में देखेंगे कि क्या हम लोग यूपीएससी का भी हम लोग को जो पीवाईक्यू बनाना चाहिए या फिर हम लोग को बीपीएससी या यूपीपीसीएस का ही बनाना चाहिए। तो इन सब चीज़ों पे वन बाय वन करके बात करेंगे। हो सकता है कि ये वीडियो आपके लिए लास्ट में काफ़ी बेनिफिशियल हो, इसीलिए आप इसको 5 मिनट का वीडियो है, लास्ट तक में जरूर देखिए इसको, ठीक है। और आप लोग सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। तो देखिए, साइंस में अगर आपको 25 स्कोर करते हैं, जैसा कि पिछली बार भी हम लोग यही बताए थे कि एटलीस्ट आपको 25 स्कोर करना चाहिए, क्योंकि साइंस में इसमें बहुत आपको जो इजी क्वेश्चन पूछा जाता है, बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आप देखेंगे तो इसमें आपको 10 क्वेश्चन आपसे फिजिक्स से पूछा जाता है, 10 क्वेश्चन आपसे केमिस्ट्री पूछा जाता है, 10 क्वेश्चन आपको बायोलॉजी से पूछा जाता है। सबसे ज़्यादा दिक्कत बच्चों को साइंस में होती है। आप यकीन मानिए कि आप आर्ट्स बैकग्राउंड है तो भी आपको दिक्कत हो रहा होगा, कोई साइंस बैकग्राउंड है उसको भी दिक्कत होता है। तो आप इक्वल फुटिंग पे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन लास्ट मोमेंट में आपको ये 15 से 18 दिन में कैसे पढ़ना है, वही हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको अगर थोड़ा बेनिफिट हो जाए तो अच्छा होगा। अभी क्या देखिए, जो भी आप 9th-10th का जो आप लोग पढ़े होंगे, 9, 10th, 11 जो भी पढ़े होंगे आप उसको भूल जाइए। अभी आप जो नोट्स बनाए होंगे, मेरे ख्याल से आपको क्या करना चाहिए कि आप जो नोट्स बनाए उसको पढ़िए। घटना चक्र का जो क्वेश्चन बैंक है आप उसको पढ़ना चाहिए, या फिर आप लुसेंट पढ़ रहे हैं आपको उसी को रिपीट करना चाहिए। पहली बात कि नोट्स अपना रिपीट कीजिए। लुसेंट अगर आप पढ़ रहे हैं, क्राउन पढ़ रहे हैं, या जो भी बुक पढ़ रहे हैं साइंस का, जो वन लाइनर बुक है वही आपको पढ़नी चाहिए। कुछ भी चेंज नहीं हुआ। ट्रेंड अगर आप देखेंगे, जो ट्रेंड की बात कर रहे हैं, जो यूट्यूब में बहुत हल्ला हुआ कि नहीं ट्रेंड चेंज हो गया, थंबनेल में ये देखने को मिल रहा, कुछ और देखने को मिल रहा, बच्चा अपना टाइम जो वहाँ पे बर्बाद कर रहा है। तो ट्रेंड अगर डीएसओ का पेपर देखेंगे, एमबीआई का पेपर देखेंगे, जो भी एग्जाम उसके बाद हुआ है, आपको कभी भी कोई ट्रेंड चेंज आपको दिखा वहाँ पे नहीं, आपको देखने को नहीं मिला। क्योंकि 2 घंटे में आपको 150 क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो कितना टफ कर सकता है क्वेश्चन। उन लोग को भी तो भाई, जो सेटर है उन लोग को भी तो दिमाग है। तो पहली बात क्या करना है कि आपको नोट्स पढ़ना है बार बार। लूसेंट पढ़ रहे हैं तो लूसेंट आपको बार बार पढ़ना है। और यहाँ पे घटना चक्र का जो एमसीक्यू आता है साइंस का, जो वो आपको बार बार बनाना है, या जो भी आप जो एमसीक्यू बना रहे हैं उसको आपको बार बार बनाना है। तो ट्रेंड से बिल्कुल चेंज नहीं हुआ है, वही फॉलो कीजिए आप लोग। यही इसका जो मंत्र है, और कुछ भी नहीं है। अब हम लोग देखेंगे रिवीजन अगर करें तो रिवीजन कैसे करें। रिवीजन का भी टेक्निक बहुत अलग अलग है। आप लोग हॉकिस तरीके से पढ़ते हैं, एक ही चीज को बार बार पढ़ रहे हैं और उस पर आप जो हिट टॉपिक है उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। या फिर मान लीजिए जो ऑप्शन बेस्ड कैसे पढ़ते हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो अगर रिवीजन करते हैं तो आप क्या कीजिए, जब आप ये बुक पढ़ते हैं घटना चक्र का या एमसीक्यू पढ़ते हैं, तो जनरली हम लोग घटना चक्र इसीलिए बोलते हैं कि उसमें यूपीपीसीएस, बीपीएससी, झारखंड, एमपीपीएससी सबका दिया हुआ है, जो लगभग सबका पैटर्न एक जैसा रहता है। इसीलिए क्वेश्चन जो यूपीपीसीएस से पूछा वो यहाँ पूछ सकता है, ऑप्शन के साथ खिलवाड़ करता है, लो बाकी लगभग सेम होता है। तो आप यहाँ पे जब आप घटना चक्र बनाते हैं तो आपको पता चलता है कि हिट टॉपिक क्या है। हिट टॉपिक एग्जाम्पल के तौर पर पीरियोडिक टेबल केमिस्ट्री में हर एक बार पूछा जाएगा, बायोलॉजी में सेल के बारे में हर एक बार पूछा जाएगा। उसी तरह जो एलॉयज जो होता है, ठीक है, एलॉय के बारे में आपसे हर बार, ब्रास, ब्रोंज, इस सब के बारे में हर बार पूछा जाएगा। जो गैसेस है डिफरेंट टाइप्स ऑफ, जैसे जो जीएचजी जो ग्रीन हाउस गैसेस है, या फिर बाकी जो गैसेस है, ठीक है, उस सब के बारे में पूछा जाता है। उसी तरह फिजिक्स में आपको देखेंगे कि एसआई यूनिट एक तो पूछा ही जाता है। एक आपको देखेंगे कि जो जो रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन है ना, ये सब के बारे में एक बार क्वेश्चन आता ही है। नियर साइटनेस है ना, ये सब के बारे में, जो माइपिया के बारे में, ये सब के बारे में क्वेश्चन आता ही है। तो आप वहां पे देखिए कि 50 हिट टॉपिक कौन कौन सा है, और हिट टॉपिक है तो उसको अगर आप ध्यान से पढ़ लेंगे तो यकीन मानिए कि आपका बीपीएससी में साइंस में दिक्कत नहीं होने वाला है। 10-15 टॉपिक ऐसा है जो केमिस्ट्री में हिट टॉपिक, जो हिट टॉपिक है, कुछ जो 10-15 आपको जो फिजिक्स में है और 10-15 आपको बायोलॉजी में है। एग्जाम्पल के तौर पे ब्लड ग्रुप के बारे में हर एक बार पूछा जाता है, आरएच फैक्टर के बारे में पूछा जाएगा,
है ना। उसके बाद मान ली उसके कौन खोज के, लैंडस्टीनर या कोई और किया, इसके बारे में पूछा ही जाता है। या उसी तरह जो डिजीज है, जैसे वायरस से जो फैलता है, बैक्टीरिया से फैलता है, फंगस से फैलता है, उससे आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अब जब ऐसा क्वेश्चन पैटर्न सेट है तो हम लोगों को फिर इधर उधर करने की क्या जरूरत है, आप उसी को पढ़िए। दूसरा जो तरीका ये होता है कि ऑप्शन बेस्ड, अगर आप मान लीजिए कि ऑप्शन बेस्ड पढ़ते हैं, अगर एग्जाम्पल के तौर पे जैसे क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन था बीपीएससी में कि शॉपिंग मॉल में कौन सा मिरर हम लोग मिरर इस्तेमाल कर सकते हैं या करते हैं, कॉनकेव या कॉन्वेक्स। तो कहने का मतलब है कि आपके पास चैट जीपीटी भी है। अब क्या कीजिए कि रिफ्लेक्शन ही हो गया, रिफ्रैक्शन ही हो गया, या फिर कहते हैं कि जो हमारा स्काई ब्लू कैसे दिखता है, या ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में पूछ रहा है, जस्ट आप क्या कीजिए कि ऑप्शन के थ्रू जाइए। ऑप्शन मान लीजिए कि एक ऑप्शन में है कॉनकेव, दूसरा में है कॉन्वेक्स, तीसरा में सिलिंड्रिकल, इस तरह है। तो अगर आप ये देखिए कि आप सीधे चैट जीपीटी में जाइए, ऑप्शन डालिए कॉनकेव लेंस कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है ना, बीपीएससी से या बीपीएससी के रिस्पेक्ट में पूछिए, आपको 10 नाम बता देगा। अब तुरंत आपको याद हो जाएगा, अच्छा ये यहाँ इस्तेमाल होता है। उसी तरह मान लीजिए कि कोई पढ़ रहे हैं, मोटर है, जनरेटर के बारे में पूछा, या केमिकल एनर्जी के बारे में पूछा, केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इसको क्या बोलते हैं, मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल क्या बोलते हैं। इस तरह में जो ऑप्शन होता है, 4 ऑप्शन, अगर आप मान लीजिए 4 ऑप्शन है, मोटर है, जनरेटर है ना, इस तरह कर करके है, तो आप देखिए कि अगर आपको ये मालूम है तो उसको छोड़ दिए। जो ऑप्शन आपको नहीं मालूम है उसके बारे में थोड़ा सा आप लोग गूगल कर लीजिए, चैट जीपीटी कर लीजिए, या फिर देखिए कुछ अल्टर है तो उसको आप ऐसे ही हटा सकते हैं। लेकिन देखिए कि रिलेटेड टॉपिक है तो आप उसको जरूर उसको देखिए, क्योंकि आप लोग पढ़ते हैं तो ऐसा नहीं है कि मोबाइल नहीं आप लोग रखते हैं, हम ये भी जानते हैं कि सबके पास मोबाइल होता है बगल में। अगर मोबाइल का सही इस्तेमाल करते हैं तो बेनिफिशियल है, अदरवाइज रील देखने के लिए इस्तेमाल करते हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तरीका है। और इसके बाद एक और हम बात करेंगे कि आप इसको रिवीजन कीजिए, जो खासकर जो घटना चक्र वाला जो बुक है, ठीक है, जो एमसीक्यू बुक है, इसको आप बार बार रिवीजन कीजिए, एटलीस्ट 2 से 3 बार और रिवाइज इसको कीजिए। साथ ही साथ आपका अपना नोट्स पढ़िए, आप देखिएगा कि आपको एग्जाम में 100% ये आपको हेल्प करेगा, चाहे आप आर्ट्स बैकग्राउंड के हैं, साइंस बैकग्राउंड के हैं। अब यूपीएससी वाला पढ़ना चाहिए तो हम कहेंगे बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि यूपीएससी में क्या पूछा जाता है, साइंस टेक पूछा जाता है। हमारे यहाँ क्या पूछा जाता है, जनरल साइंस पूछा जाता है, ठीक है। जनरल साइंस में आपसे पूछा, ऐसा यूनिट पूछा है क्या यूपीएससी पूछता है, नहीं पूछता है। अब यहाँ पे देखेंगे कि जनरल साइंस यहाँ पे नहीं है, नॉट रिक्वायर्ड, बिलीव इन योर स्किल, अपने स्किल पे आप बिलीव कीजिए, जो आप पढ़े हुए हैं उसी को बार बार रिवाइज कीजिए, देखिए क्वेश्चन आपका बन जाएगा। 25 क्वेश्चन, हम हाइपोथेटिकल बात नहीं करते हैं, 30 तो किसी से नहीं बनता है, एटलीस्ट 25 बनाने की आप कोशिश कीजिए। 1-2 क्वेश्चन गलत भी हो फिर भी आप उससे आप घबराना नहीं है। तो कहने का मतलब 25 करने के लिए आपको क्या करना है कि जो हम तरीका बताएं इसको फॉलो कीजिए, यूपीएससी को नहीं करना है। अब कोई करंट अफेयर साइंस से पूछा जाएगा, अब सवाल हो सकता है कि सर जो करंट अफेयर में भी तो जो साइंस वाला पार्ट है वही पूछा जाता है। तो ऑब्वियस बात है कि जो करंट अफेयर आप पढ़ते हैं तो करंट अफेयर सेक्शन में जब हम पढ़ रहे हैं तो ऑलरेडी वहाँ आप उसको कवर कर चुके हैं कि कौन सा मिसाइल डीआरडीओ या इसरो लॉन्च किया, या फिर मान लीजिए चाइना का कोई ये गया जो मून पे गया, या फिर इसरो का कोई गया, या फिर मान लीजिए कि जो एक्सियोम मिशन है, इसके बारे में करंट अफेयर में पढ़ ही रहे हैं आप, तो वहाँ से भी आपका ये साइंस बनने का संभावना है, और बेसिक साइंस तो आपका यहाँ से बन जाएगा। तो आप यही कीजिए कि जो करंट अफेयर में पढ़ रहे हैं वो अच्छी बात है, साइंस टेक वहाँ पे आपका कवर हो जाएगा, और बीपीएससी में जो पूछता है वो जनरल साइंस वो आपका इससे कवर हो जाएगा। अपने स्किल पे बिलीव कीजिए, अपने नोट्स पे बिलीव कीजिए, सबका नोट डिफरेंट होता है, किसी के नोट्स पे नहीं भागना है, लास्ट मोमेंट में पैनिक नहीं करना है, जो आप पढ़ रहे हैं उसी को बार बार पढ़िए, देखिए आप अच्छा स्कोर कीजिएगा। और अगर हो सके तो कुछ ट्रिक्स और ट्रिप्स जो ट्रिक है उसको अप्लाई कीजिए, जैसे कि ब्लड ग्रुप में हम लोग बहुत सारा जो ट्रिक होता है, तो इस सब को आप वहाँ इस्तेमाल कीजिए, बीपीएससी में इस्तेमाल नहीं करेंगे तो कहाँ करेंगे आप। तो आज के लिए इतना ही, उम्मीद करते हैं कि अगर आप इस तरह से पढ़ेंगे तो आपको हेल्प करेगा, और जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। थैंक यू।